स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरप्लस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो अपना है व्हाट डज स्केप होल्डिंग टैग्स इंडिकेट फॉर, यानी कि जो स्केप होल्डिंग टैग्स होते हैं वो क्या संकेत करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। जैसे ग्रीन टैग अपने को क्या इंडिकेट करता है, येलो टैग अपने को क्या इंडिकेट करता है, या रेड टैग अपने को क्या इंडिकेट करता है, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्केप होल्डिंग टैग्स का क्या पर्पस होता है। स्केप होल्डिंग टैग्स इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्केप होल्डिंग इज सेफ और अनसेफ फॉर यूज, यानी कि जो स्केप होल्डिंग है वो यूज करने के लिए सेफ है या अनसेफ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी अपने को जान लेने चाहिए, वो है टैग डिस्प्लेड एट एनी एक्सेस रूट लाइक लेडर्स और रैम्प और स्टेयर्स, यानी कि जो स्केप होल्डिंग टैग्स है वो हमेशा ही एक्सेस रूट यानी कि जो लेडर्स है या जो रैम्प है या जो सीढ़ियां है वहां पे ही हैंग करके रखना है। नेक्स्ट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केप होल्डिंग टैग्स, यानी कि 3 तरह के स्केप होल्डिंग टैग्स यूज किए जाते हैं, जो हो सकते हैं येलो टैग्स, ग्रीन टैग्स और रेड टैग्स। नेक्स्ट है इफ स्केप होल्ड डजंट हैव टैग, यानी कि अगर स्केप होल्ड में किसी तरह का कोई टैग नहीं लगा हुआ है, यानी कि टैग होल्डर है वही लटका हुआ है, तो इसका मतलब उसे अपन रेड टैग के साथ कंसीडर कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों कि ग्रीन टैग का यूज किस पर्पस के लिए और क्या संकेत वह करता है, उसके बारे में जानते हैं। ग्रीन टैग, जैसे कि आप विजुअलाइजेशन इमेज में देख पा रहे होंगे कि ग्रीन टैग सेफ फॉर यूज के लिए पर्पस के लिए अपन उसको इसके फोल्डिंग पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि ग्रीन टैग सिंबल ऑफ सेफ्टी, द ग्रीन टैग स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ सेफ्टी हैंग ऑन स्केप होल्ड्स, यानी कि ओवरऑल समझे तो ग्रीन टैग यानी कि सेफ फॉर यूज हो गया और यह एक सुरक्षा का प्रतीक होता है, यानी कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, स्केप होल्डिंग रेडी टू यूज है और जाने तो उसका इंस्पेक्शन डन हो चुका है कंपिटेंट पर्संस के थ्रू, विजुअल इंस्पेक्शन भी डन हो चुका है और ऑल सेट है काम करने के लिए। यानी ग्रीन टैग का मतलब समझे तो सेफ फॉर यूज या सुरक्षा के प्रतीक के रूप में यह डिस्प्ले हुआ है, यानी कि यह दर्शाता है कि स्केप होल्डिंग का इंस्पेक्शन है वो कंपिटेंट पर्संस और हाई अथॉरिटी द्वारा किया जा चुका है। यह स्केप होल्डिंग के सुरक्षित उपयोग को ग्रीन टैग प्रमाणित कर चुका है। यह टैग क्लियर करता है कि स्ट्रिक्ट जो सुरक्षा स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करते हुए स्केप होल्डिंग्स के हर हिस्से, पार्ट्स, कनेक्शन, कपलर्स, लेडर्स को सावधानीपूर्वक जांच लिया गया है। ओवरऑल यह सेटिस्फाइड करता है वर्करों को कि स्केप होल्डिंग पूर्ण रूप से काम के लिए तैयार है और पूरी सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है येलो टैग, मतलब स्केप होल्डिंग अंडर मॉडिफिकेशन, यानी ओनली स्केप होल्डर्स वर्कर्स कैन वर्क और इरेक्शंस, यानी क्या स्केप होल्डिंग येलो टैग का मतलब है कि स्केप होल्डिंग के मॉडिफिकेशन के अंडर है और केवल जो स्केप होल्डर जो उस स्केप होल्डिंग को इरेक्ट कर रहे हैं वही उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि येलो टैग का यूज स्केप होल्डिंग में तब करते हैं जब स्केप होल्डिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस करना हो, यानी कि येलो टैग वर्कर को काम की अनुमति नहीं देता है सिवाय स्केप होल्डर जो स्केप होल्डिंग का काम कर रहे हैं उनको छोड़कर। यानी कि इस टैग का यूज तब करते हैं जब इसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायर्ड हो। अगर स्केप होल्डिंग पर येलो टैग हो उस कंडीशन में स्केप होल्डिंग का यूज किसी टास्क एक्टिविटी करने के लिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रेड टैग। रेड टैग मीन्स डेंजरस, अनसेफ फॉर यूज, यानी क्या रेड टैग मीन्स स्केप होल्डिंग अनसेफ फॉर यूज, स्केप होल्डर अंडर इरेक्शंस, डिसमेंटलिंग और इनकम्प्लीट। रेड टैग डिस्क्राइब कर रहा है कि जो स्केप होल्डिंग है वो यूज फॉर डेंजरस, यानी कि वो अनसेफ है यूज करने के लिए, या यह डिस्क्राइब करेगा कि वह डिसमेंटलिंग यानी कि स्केप होल्डिंग को खोला जा रहा है या उसको इरेक्ट किया जा रहा है, या वह इनकम्प्लीट है उसको इंडिकेट करता है। यानी कि अगर स्केप होल्डिंग पर रेड टैग लगा हुआ है मतलब कि स्केप होल्डिंग को काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता है और स्केप होल्डिंग अंडर इरेक्शंस प्रोसेस में है, या स्केप होल्डिंग को खोला जा रहा है या इनकम्प्लीट है। इस कंडीशन में ओनली स्केप होल्डर्स वर्कर जो स्केप होल्डिंग को खोल रहे हैं, इरेक्शंस कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं वही यूज कर सकते हैं। रेड टैग या येलो टैग लगा हुआ हो तो उस पर केवल स्केप होल्डर्स ही काम कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता है। अब जानते हैं कि स्केप होल्डिंग के जो टैग होते हैं उनका वैलिडेशन ओनली 7 डेज का होता है। अगर 7 डेज से ज़्यादा हो जाए तो उसको री इंस्पेक्शन होना उसका जरूरी है। एक स्केप होल्डिंग टैक्स को इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया एक स्केप होल्डिंग टैक्स में
टैग्स में होना चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करके उस इंस्पेक्शन टैग को फिलअप करना चाहिए जानते हैं। टैग फॉर स्कैफोल्ड, जैसे कि इसमें दे रखा है इरेक्शन एंड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, यानी कि इरेक्शन और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड के पर्पज से टू बी कंप्लीट बाय सुपरविजन, यानी कि ये सुपरवाइजर होगा वो कंप्लीट करेगा इस टास्क को, टैग के इंस्पेक्शंस को। तो जो लोकेशन होगी जहाँ पे इसके फोल्डिंग बना है वो लोकेशन होगी वो यहाँ मेंशन होगी, रेफरेंस नंबर यहाँ मेंशन होंगे और रिक्वेस्टेड बाय, यानी कि जो काम करने वाला वेंडर बिजनेस पार्टनर यूनिट होगा जिसको हाइट पर काम करने के लिए इसके फोल्डिंग की रिक्वायर्ड होगी उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम, और बिल्ड बाय, यानी कि इसके फोल्डिंग बनाने वाली कंपनी का नाम, डेट और टाइम, किस डेट और टाइम को ये इसके फोल्डिंग बनाया गया है, इंस्पेक्टर यानी कि जो ऑथोराइज पर्सन होगा, जो इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर होगा वो इंस्पेक्शंस उसका नाम और सिग्नेचर। अब स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड फॉर, यानी कि किस ड्यूटी के लिए अपन इस स्ट्रक्चर को मेड कर रहे हैं या इरेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, जैसे लाइट ड्यूटी हो गया, मीडियम ड्यूटी हो गया, हेवी ड्यूटी हो गया या स्पेशल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट मार्क टिक करके आगे बढ़ना है। अगर कोई रिमार्क हो तो रिमार्क डालना है। साइड में देखेंगे तो अगर इंस्पेक्शन ओवर ड्यू डेट हो गया है तो इस कंडीशन में उसको री इंस्पेक्शन करेंगे, तो री इंस्पेक्शन करने वाला जिस भी डेट को री इंस्पेक्शन हो रहा है उस डेट को मेंशन होगी, टाइम होगा और जो पर्टिकुलर जो ऑथोराइज पर्सन होगा जिसने इसके फोल्डिंग इंस्पेक्ट किया होगा उसके प्रॉपर साइन। होपफुली साथियों इस वीडियो की मदद से आसानी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो इसके फोल्डिंग टैग्स होते हैं उनका क्या पर्पज रहता है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपन ने आज जाना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।